खड़े खड़े उस उद्धार को देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। जिस मिस्री को तुम अपने पीछे आते हुए देखते हो, उसे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुप रहो। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने समुद्र को चीरा, उसके बीच में से इस्राएल को निकाला, और जैसे फेरों की सेना, बाइबल में लिखा है, इस्राएल लोगों के पीछे वहां पर समुद्र के बीच में आए। तो बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो शब्द कि परमेश्वर ने बादल के बीच में से उनको देखा और देखकर उनको घबरा दिया। उनके जो रथ थे उसके पहिए तोड़ दिए। बाइबल में लिखा है, पूरे मिस्र की जो बड़ी सेना थी, खतरनाक सेना थी, जो इस्राएल लोगों को उपासना करने से, आशीष पाने से रोकना चाहती थी, उनको परमेश्वर ने समुद्र में पटक कर मार डाला, मिटा डाला। अब ढूंढने पर भी लोग नहीं मिल रहे। हालेलुया। इसके याद रखना, शैतान आखिर तक आपका पीछा करेगा, आखिर तक आपको छोड़ेगा नहीं कि आप उपासना करें, आप आशीष पाए, क्योंकि शैतान का पहले से यह इच्छा कि मानव जाति जिसको परमेश्वर ने अपने प्रेम से अपने स्वरूप में रचा है, वो आशीष पाए। यह शैतान की इच्छा नहीं है। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मैं विषय का नाम बोल रहा हूं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। यू मस्ट वर्शिप यावे योर गॉड। आइए हम लोग इस विषय के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे। वचन सुनने और सुनाने की छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ प्रभु, बोलने वाला आपका दास नहीं, लेकिन आपकी वाणी उतरे, क्योंकि प्रभु मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जब आपकी वाणी आती है तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं। मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज सुनने के लिए कान, गान करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि सभी को देना, और सबके प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिले। और परमेश्वर, यहाँ पर आए हुए सभी भाई बहन जब यहाँ से लौटे प्रभु, तो खाली हाथ नहीं लौटे, लेकिन एक भरपूरी के साथ लौटे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। एक गवाही बनकर लौटे, चंगाई, मुक्ति, आशीष, उद्धार पाकर लौटे, ताकि प्रभु जब यहाँ से वो लौटे तो उनकी गवाही को सुनकर अन्य जातियां जो आज अंधकार में है, वो भी आप पर विश्वास करें, वो भी आपके आगे घुटने टेके, वे भी आपके महिमा करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप ऐसा ही करेंगे, धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड, मैं सारी महिमा आदर आपको देता हूँ और इस समय को आपके हाथ में देता हूँ, और खुद को भी समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। जैसे कि विषय का नाम है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। इस विषय को समझने के लिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा समवा दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा, और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको विषय बताया था, हमारा आज का जो विषय ये था, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। ये जो विषय का नाम है, असल में ये एक बाइबल का ही वचन का लाइन है, जो वचन हमने पढ़ा निर्गमन 23 का जो 25 से लेकर हमने 27 तक पढ़ा, उसमें ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। अब ये जो आज्ञा दिया है परमेश्वर की उपासना करना, यह आज्ञा क्यों दिया है? आगे ऐसा लिखा है, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। पहली चीज, यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करते हैं तो सबसे पहली आशीष हमको होती है, हमारा जो अन्न जल है उसमें क्या होता है?
आशीष होती है। नंबर 2 ऐसा लिखा है, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। दूसरी चीज है, परमेश्वर दूसरा आशीष क्या होगा, हमारे बीच जितनी बीमारी है परमेश्वर सारी बीमारी को क्या करेगा, दूर करेगा। नंबर 3 ऐसा लिखा है, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा ना कोई बांझ होगी। तीसरी आशीष यह है, बोलता तुम्हारे देश के अंदर किसी का गर्भ नहीं गिरेगा। अभी आपको देखने में आता होगा, बहुत से बहनों की शादी हो गई, कई साल गुजर गए, लगातार उनके गर्भ क्या होते हैं, गिरते रहते हैं। लेकिन इधर ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारे देश में किसी का गर्भ गिरेगा भी नहीं और कोई बांझ भी नहीं होगा। एक बांझ होना दुनिया के अंदर आपको मालूम होगा कितनी निंदा की बात होती है ना। जो बांझ होती है, जिन्हें संतान नहीं, उनको किसी फंक्शन में बुलाते नहीं, जन्मदिन में बुलाते नहीं। लेकिन परमेश्वर बोला, यदि मेरी उपासना करेगा, तीसरी आशीष है, ना गर्भ गिरेगा ना कोई बांझ होगा। चौथी चीज ऐसा लिखा हुआ है, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। मतलब आप आधी आयु के अंदर नहीं मरेंगे। आपको मालूम होगा, देखो हमारे नेमिया ब्रदर ने मुझे फोन किया था 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले की बात होगी। बताया जा रहा है कि सोमाया हॉस्पिटल में काम करने वाला एक जवान लड़का, विश्वासी है, 28 साल का लड़का है, हार्ट अटैक आकर मर गया। ऐसे कितने लोग रोज मरते हैं, कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे, कई बीमारियों से मर रहे, कई लोग आत्महत्या जाकर कर रहे। 26 जनवरी को विकुल स्टेशन पर एक लड़की, 15 साल का एक लड़का, 18 साल का, वो लोग छलांग मारकर क्या किया, वो लोग ट्रेन के नीचे आकर कट गए, मर गए, क्योंकि उनके परिवार ने विरोध किया उनके रिश्ते के बारे में। ऐसे कितने, आज भी मैं सुना, कितने सारे लोग ये नए साल के अंदर, कितने जवान लोगों ने आत्महत्या कर लिया। किसी को माँ ने डांटा, आज ही मैं सुना भांडुप के अंदर, डांटा करके बोला अपने भाई के जैसा अच्छा बन, उसने भी आत्महत्या किया। कितनी आत्महत्या की कहानी। और आप जानते हैं दुनिया के अंदर कितने लोग मर रहे हैं, कुंभ के मेले में कितने लोग मरा, कितने लोग अपने लोगों के लिए रो रहे, लाश तक नहीं मिल रही है ना। ऐसे चारों तरफ मौत है। लेकिन परमेश्वर बोलता है, यदि तू मेरी उपासना करेगा तो मैं तेरी आयु को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। हालेलुया। एक इंसान जितना जीना चाहिए, जितना परमेश्वर ने बोला है, एक समय दिया है इंसान को जीने को, बोलता है वहां तक मैं लेके जाऊंगा। खतरा बहुत रहेगी, बीमारी रहेंगे, अकाल रहेंगे, बहुत कुछ दुनिया में आएगा, लेकिन मैं तेरी आयु को पूरी इसलिए करूंगा क्योंकि तू मेरी उपासना कर रहा है। हालेलुया। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आगे ऐसा लिखा हुआ है, जितने लोग के बीच तू जाएगा उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसे समूह दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। 5वां आशीष क्या मालूम है, जितने लोगों के बीच में हम लोग जाएंगे, अभी तो आपको मालूम है, हम लोग कोई एरिया में रहते हैं, स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, कहीं भी जाते, तो वहां पर हर इंसान अपना दबदबा बनाता है, दादागिरी बताता है ना, एक दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। ये सब होता रहता है हर जगह में। लेकिन परमेश्वर क्या बोला मन में, तुम्हारी 5वीं आशीष ये है, तुम जितने लोगों के बीच में जाओगे ना, उनके मन में मैं पहले से ही क्या करूंगा, अपना भय ऐसा समझा दूंगा कि वो तुम्हें देखकर क्या हो जाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। वो तुमको डराएंगे नहीं, लेकिन तुमसे क्या हो जाएंगे, वो डर जाएंगे। ये है हमारी 5वीं आशीष। हमें किससे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर लोग हमसे क्या होंगे, जो अन्य जाति हो या शैतानी लोग है या दुष्ट लोग हो, वो हमसे डर जाएंगे, जो हमें डराने वाले। 6वीं आशीष ऐसा लिखा हुआ है, और मैं तुझे सब शत्रु की पीड़ दिखाऊंगा। जितने शत्रु तुमसे लड़ने आएंगे, ये 6वां आशीष है, जितने शत्रु तुमसे लड़ने आएंगे वे सबके सामने तुम पीठ दिखा के भागोगे नहीं, लेकिन सब शत्रु तुम्हें पीठ दिखा के क्या करेंगे, भागेंगे। एक वचन ऐसा साफ लिखा हुआ है, जितने लोग तुमसे लड़ने के लिए एक रास्ते से आएंगे, भागेंगे कितने रास्ते से मालूम है, 7 रास्ते से वो भागेंगे। परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम हमारे लिए करेगा। तो ये 6 आशीष मैंने आपको बताया। प्रेज़ लॉर्ड। ये 6 आशीष पाने के लिए हमें क्या करना है, आपको याद है या नहीं, वो मैं समझना चाहता हूं। मुझे देखना, कोई भी इधर उधर ना देखे। हाँ, क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर ने कहा क्या करो, ऐसा लिखा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब ये 6 आशीष क्या होगी, हमारे जीवन के अंदर आएंगे। अब ये बात आपको और मुझे मालूम पड़ गया कि 6 आशीष हमारे लिए है। 6 आशीष पाने के लिए हमें परमेश्वर की उपासना करना है। अभी ये बात आपको पता चल गई है ना। ये बात शैतान को हमसे ज्यादा मालूमात है और अच्छे रीति से मालूमात है, और ये उस विषय में वो पूरा विश्वास करता है। हमारा विश्वास थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन शैतान ये बात जानता है कि अगर परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपासना करें तो ये 6 आशीष उनको मिलेगी, इसके अलावा और भी आशीष मिलेगी। इसलिए शैतान कभी नहीं चाहता कि हम उसकी उपासना करें। आइए एक वचन को पढ़कर समझते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय उसका पहला वचन। निर्गमन की पुस्तक 8 अध्याय पहला वचन।
तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। हालेलुया। ध्यान देना, यहां पर यहोवा ने, परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाकर क्या कर, फैरो राजा को बोल कि मेरे लोगों को छोड़, कि मेरे लोग आकर मेरी क्या करे, उपासना करें। क्योंकि परमेश्वर ये बात को जानते हैं कि मेरे लोग मेरी उपासना करेंगे तो उनको मैं 6 आशीष दूंगा और उसके अलावा भी आशीष दूंगा। इसके लिए उनको उपासना करना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर अपने दास मूसा को भेजा मिस्र के अंदर, जहां पर इस्राएल लोग लंबे समय से गुलामी के अंदर थे और फैरो राजा उनको गुलामी में बांध के रखा था, उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। तो परमेश्वर का दास परमेश्वर का संदेश पाकर पहला शब्द यही बोला, मेरे परमेश्वर के लोग को जाने दे, इस्राएल लोग को जाने दे, क्योंकि परमेश्वर का यह आदेश है कि वो लोग मेरे पास आकर मेरी क्या करें, उपासना करें। बिना उपासना करे, बिना भक्ति करे, आपके जीवन के अंदर ये 6 आशीष या और जितने आशीष रखे वो नहीं आ सकता। परमेश्वर का जो आशीष देने का जो तरीका है, उसका जो प्रोसेस है, वो क्या है मालूम है? आपको उसकी उपासना करना पड़ेगा। हालेलुया। अब जैसे ही परमेश्वर का संदेश पाकर मूसा आकर फैरो को बोला कि भाई परमेश्वर के लोगों को जाने दे, परमेश्वर का आदेश है कि वे लोग आकर परमेश्वर की उपासना करके आशीष को पाए। तो आपको मालूम है फैरो क्या बोलता है? अभी देखो, ये फैरो के अंदर शैतान घुसा हुआ है। ये फैरो में शैतान है, आप उसको डायरेक्ट शैतान भी बोल सकता है, क्योंकि ये शैतानी आत्मा में चल रहा है। जैसे ही मूसा आकर बोला परमेश्वर के लोग को जाने दे, प्रभु का आदेश है कि उपासना करे और आशीष पाए, तो फैरो ऐसा बोलता है। निर्गमन उसका 10वां अध्याय का 8 और 9 वचन पढ़ना। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उनसे कहा, चले जाओ, अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं वे कौन कौन हैं? मूसा ने कहा, हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। जब परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर का आदेश पाकर, क्योंकि परमेश्वर को इस्राएल लोगों को आशीर्वाद देना था, ये 6 आशीष और इसके अलावा जितनी आशीष रखी थी वो देना था, और उसके लिए इस्राएल लोगों से उपासना करवाना जरूरी था। और ये 430 साल इस्राएल लोग अन्य जातियों के मध्य में, मिस्र के मध्य में रहकर ये लोग क्या हो गए, परमेश्वर की उपासना भूल चुके थे। और परमेश्वर को मालूम था इसका, इनको जो 6 आशीष में लेके जाना या बाकी आशीष में लेके जाना है, उसका तरीका एक ही है कि इनको उपासना करवाए। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा आकर बोला, उपासना के लिए मेरे लोगों को जाने दो, परमेश्वर के लोगों को जाने दो कि वो उपासना करके आशीष पाए। प्रभु ने बोला, वो क्या बोलता मालूम है? फैरो हारून और मूसा को बुला के बोलता है, ठीक है उपासना के लिए जाओ, लेकिन ये जाने वाले कौन कौन है? क्या पूछा फैरो ने? अब मैं फैरो नहीं बोलूंगा, शैतान ही बोलूंगा। शैतान ने क्या पूछा? जाने वाले? तो आप बोलेंगे, हाँ सिर्फ मैं जा रहा हूं, मेरी वाइफ को काम है और बेटा कॉलेज गया है, बेटी ट्यूशन गई है, संडे को भी, हाँ संडे को भी, फिर चर्च में कभी आएगी पता नहीं, छुट्टी नहीं है। शैतान यही तो चाहता है, इसलिए तो पूछा कौन कौन जा रहे हैं। एक बार की बात है, हमारे इधर 3 बच्चे लोग थे, 3 या 4 लड़के लोग थे। उनके सर से उन्होंने पहले ही बात किया था, देखो हम लोग हर दिन ट्यूशन आएंगे, चाहिए तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में बैठेंगे, लेकिन संडे नहीं आएंगे, क्योंकि संडे हमें उपासना करने जाना है, ये हमारा परमेश्वर का आदेश है। उन्होंने हाँ भी बोला। बाद में क्या किया मालूम है? हाँ बोलकर जब इन लोगों ने पैसा भर गए, वो क्लास ज्वाइन किया, उसके बाद वो बीच में क्या करने शुरू किया मालूम है? बोला नहीं संडे तुमको आना ही पड़ेगा, संडे नहीं आओगे तो बोलते तुम पक्का फेल हो जाओगे, ऐसा बोला। तो लोग ने बोला चलेगा, फेल होगा तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग आएंगे नहीं। और एक बात उनको बता दिया कि हम जिस परमेश्वर के पास जा रहे हैं वो हमें पास करने की ताकत रखता है। वो संडे नहीं गए, और आपको मालूम है वो तभी वो लोग 10th में थे, 10वीं में थे, और तीनों के तीनों बच्चे 10वीं के अंदर पास हो गए। आप भी देखो, याद रखना, शैतान आपको भी ये पूछ रहा है कि भाई कौन कौन जा रहा है चर्च में आज उपासना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अमरनाथ के अंदर, मसाया स्कूल के अंदर, ये कलेशे के अंदर कौन कौन जा रहा है? मूसा ने क्या बोला मालूम है? मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल समेत वरन बच्चों से बूढ़े तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। हमारे लिए दुनिया के अंदर बहुत पर्व रहते हैं। दुनिया में हम देखते हैं अन्य जाति को बहुत पर्व दिखाई देते हैं। वो लोग कभी कभार खुश होते हैं, साल में लोग मिठाइयां बनाते हैं उधारी लेकर, ठीक है, और वो लोग 3-4 दिन वो लोग मजाक करते हैं, उसके बाद उधारी वाला खड़ा हो जाता है, चलो राशन का पैसा दो,
चलो इसका पैसा दो। वो लोग साल में कई ऐसे ऐसे कुछ समय होती है उनका, उसी समय वो लोग खुशी मनाते हैं। पर आपको मालूम है हमारे लिए प्रतिदिन पर्व है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की संगति में आती है वो सबसे बड़ा पर्व होता है, वो सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है। उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है कि हम प्रभु के साथ जो हमें आनंद मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अनुभव करके देखना। इसलिए यहां पर क्या लिखा मालूम है, हमारे बेटों और बेटियां भी जाएगी, यहां तक कि हमारे जानवर भी जाने वाले। बोलता है बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब के सब हम लोग यहोवा के पर्व मनाने के लिए जाने वाला है। हालेलुया। जब आप भी कलीसिया के अंदर आते हो, याद रखना शैतान का सवाल आपको भी यह है कि भाई आज कौन कौन चर्च में जाने वाला है। तो आप ये मत बोलना मैं और मेरी पत्नी जाने वाला है, नहीं। बच्चों को बोलना, शैतान को बोलना मेरे बच्चे भी जाएंगे, बच्चे से बूढ़े तक सब जो घर में सबके सबको मैं प्रार्थना के अंदर लेके आऊंगा। क्यों? उपासना करना है। उपासना क्यों करना है? क्योंकि उपासना करेंगे तो ये 6 आशीष मेरे जीवन में आने वाली है। हालेलुया। शैतान पूछेगा आपको, आप दुखी मत होना, ठीक है। किसी के परिवार यदि नहीं आ रहे हैं, कठोर है, आप उसके लिए दुखी होकर अभी टेंशन में मत जाना। मैं समझ सकता हूं कई लोग आते नहीं है, पर उनके लिए प्रार्थना करना, गॉड उनको लेके आएगा। लेकिन यदि आपका अधिकार घर के अंदर चलता है, भाई बहन, माता पिता, बच्चे या जो कोई आपके साथ में है, आप उनको लेना, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि सब जाए। इसलिए बोलता है कौन कौन उपासना करने को जाने वाला है, 6 आशीष कौन कौन पाने को जाने वाला है। मूसा बोला सब के सब जाएंगे, बेटा भी जाएगा, बेटी भी जाएंगे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक एक को भी घर में नहीं रखेंगे। आज उपासना का दिन है, आशीष पाने का दिन है, हम सब के सब जाएंगे, उपासना करेंगे और 6 आशीष लेके आएंगे। हालेलुया। ओके, अब शैतान को मालूम पड़ा सबके सब जा रहे, तो शैतान क्या बोलता है? निर्गमन की पुस्तक 8वां अध्याय 25 और 26 वचन को पढ़ना। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव न करेंगे? अभी ध्यान देना, शैतान ने क्या चाल चला मालूम है? पहला पूछा कौन जा रहा है उपासना करके 6 आशीष पाने को? मूसा बोला सब जा रहे, बच्चे से बूढ़े तक जा रहे, बेटा और बेटी सबके सब जा रहे। बोल क्या बोलने का? फिर शैतान क्या बोला मालूम? मैं फेरो को शैतान बोल रहा हूं। अब शैतान क्या बोला मालूम है? अच्छा ठीक है जाओ, पर किधर जाओ मालूम है? यही देश में, मेरे ही देश में तुम बलिदान करो। शैतान हम लोगों को क्या बोलता है? मतलब काय के लिए जाने का मसीहा स्कूल तक, हाँ, काय के लिए जाने का जरी मरी तक, उधर तक, इधर तक। शैतान बोलता है उधर मत जाओ, इधर ही घर के अंदर ही प्रार्थना करो और खत्म करो। परमेश्वर एक बात बोला है, जिस स्थान को मैं चुनूंगा ना, वही स्थान में तुम्हें उपासना करने आना पड़ेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, दाऊद का बेटा सोलोमन के द्वारा वो मंदिर बना और मूसा के समय वो तंबू बना। बाइबल में लिखा है उस भवन में, उस तंबू में, मूसा के तंबू और सोलोमन के मंदिर के अंदर प्रभु की उपस्थिति आती थी अद्भुत रीति से, और वो उपस्थिति से क्या होता था? लोग परमेश्वर की आशीषों को पाते थे। हालेलुया। लेकिन याद रखना, देखो घर में हम प्रार्थना कर सकते, बाइबल पढ़ सकते, आराधना कर सकते, बहुत कुछ कर सकते, लेकिन जो एक दिन परमेश्वर ठहराया है, या जो भी समय प्रभु के दासों द्वारा या प्रभु के नियम के अनुसार एक जगह में हमें इकट्ठा होने बोला है, हम लोग को उधर आना ही पड़ेगा। हालेलुया। हम घर बैठे बैठे नहीं कर सकते। अभी शैतान का यह इच्छा है कि तुम घर बैठे बैठे करो, घर बैठे बैठे नहीं हो सकता है। एक परमेश्वर का स्थान होता है। अभी देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पहले मेरे घर में प्रार्थना चलती थी, फिर हम लोग ने स्कूल में चलाया, यहां चलाया, वहां चलाया, लेकिन हमारे मन में एक दुख हमेशा रहता था, क्योंकि हम लोग भाड़े पर, किराए पर यहां वहां जाते थे। वो जगह पूरी रीति से पवित्र नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग रह के आए हुए लोग हैं। वो परमेश्वर के लिए पवित्र किया हुआ जगह नहीं है। लेकिन एक जगह वो जगह होता है जो परमेश्वर का जगह होता है, प्रभु के लिए पवित्र किया जगह होता है। इसलिए सोलोमन के टाइम में परमेश्वर ने बोला कि मैंने अपने नाम को इस भवन के अंदर सदा के लिए क्या किया है? पवित्र करके रखा हुआ है। हालेलुया। एक जगह परमेश्वर का होता। आप घर बैठे बैठे आपको नहीं मिलेगी आशीष। घर बैठे बैठे आप बोलेगा मैं आज संडे है, ठीक है, तो मैं यहीं प्रार्थना कर लेता हूं, बच्चे के साथ बैठता हूं और एक गाना गा लेता हूं, प्रार्थना करता हूं, भजन संगीता पढ़ता हूं, यहीं पर वचन कुछ भी बोलता हूं, हो जाएगा। नहीं, मूसा बोला ऐसा नहीं हो सकता। मूसा बोला हम लोग ये देश में नहीं करेंगे। प्रभु ने एक जगह चुना, हमको उधर उपासना के लिए बुलाया है। हालेलुया। घर बैठे बैठे थोड़ी होगा, इधर तो अशुद्धता है। घर के अंदर क्या मालूम मैं आपको बताता हूं, खुला बोलता, थोड़े जवान बच्चे लोग बैठे फिर भी बोलता हूं।
ये घर के अंदर क्या होता है मालूम है? बीवी, पति और पत्नी दोनों रहते हैं, है ना? रहते कि नहीं रहते? वो घर हम लोग पवित्र बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं? जो उम्र वाले वो बता सकते हैं मुझे, उसे पवित्र नहीं बोल सकते हम लोग। क्यों? वहां पर पति पत्नी का रिश्ता है ना? वहां पर बहुत सारी चीज है। वो परमेश्वर का भवन थोड़ी हमारा घर। परमेश्वर का भवन एक अलग होता है, आपको वहां पर आना पड़ेगा। इसलिए मूसा बोला इधर की जो मिस्र की जो चीजें है वो एक अशुद्ध चीज है, वो हम प्रभु को दे नहीं सकते, और अशुद्ध जगह में हम परमेश्वर की आराधना उपासना नहीं कर सकते। हमको उधर ही जाना जिधर परमेश्वर हमको बोला है जाने को। हालेलुया। आपको भी ये बात दिमाग में डाल लेना, और कोई भी ऐसी बात करता है कि घर में बैठ के प्रार्थना करो हो जाएगा, तो ये बिल्कुल परमेश्वर के नियम से गलत है। जहां प्रभु ने एक जगह ठहराया, प्रभु का भवन है, वहां पर आपको हफ्ते में 1-2 बार जब भी प्रार्थना होती आनी ही पड़ेगी, आना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अब शैतान ने बोला इधर ही करो। पहला बोला कौन कौन जा रहा है, फिर बोलता है इधर ही करो। मूसा बोला इधर नहीं करेंगे। आप भी शैतान को यही बोलना, नहीं तो आप क्या बोलेंगे? चलो आज बहुत थक गए हैं, शैतान सही बोल रहा है, ये शैतान सही बोल रहा है, आज मत जा। पास्टर जी को फोन करके सॉरी बोल देंगे और इधर ही बैठ जाएंगे। चलो साथ में ढोलकी लो, ढोलकी नहीं वो ले लो, डब्बा लो, आटे का डब्बा है तुम्हारे पास, गेहूं का, वो ले लो, बजाओ गाओ, हो गया। आराधना प्रार्थना इनका घर में ही हो गया, क्योंकि शैतान ने बोला आज थक गया है, आज मत जा, दूर मत जा। मरने वाले हम लोग नहीं, प्रभु के पास आने वाले कभी मरते नहीं। जब एलिया जब भाग रहा था पर्वत की ओर परमेश्वर के, वो थक कर वो सो गया। सुरदूत आकर उसको 2 बार उसको क्या किया? सुरदूत आकर उसको खाना दिया। हालेलुया। और उसके अंदर ताकत आया, तब वो 40 दिन और 40 रात दौड़ कर क्या किया? परमेश्वर के पर्वत पर पहुंचा। जो परमेश्वर के लिए निकलता है, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए निकलता, याद रखना बल और ताकत देने के लिए परमेश्वर अपने दूत को भेजता है। हालेलुया। हम रास्ते पे मरेंगे नहीं, थक के गिर नहीं जाएंगे। उल्टा हम लोग जब परमेश्वर के भवन में आएंगे, हमारी थकान दूर होगी, हमारी बीमारी से हमें आजादी मिलेगा। यह है परमेश्वर के भवन के अंदर की सामर्थ। ओके, तो अब यहां पर क्या हुआ? बोला तुम लोग इधर ही करो, बोला हम लोग इधर नहीं करेंगे। शैतान अभी तीसरी बात क्या बोलता है? निर्गमन 8 अध्याय 27 और 28 वचन पढ़ना। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो। तीसरा चीज क्या बोला मालूम है? मूसा बोला भाई, फेरो को बोला, शैतान को बोला हम लोग इधर नहीं करेंगे, हम लोग उधर ही जाकर परमेश्वर की बलिदान और उपासना करेंगे जहां पर परमेश्वर ने हमें करने के लिए बोला है। हालेलुया। जहां हमें इकट्ठा होने बोला है, जहां हमें आराधना करने बोला, जहां हमें उपासना करने बोला, जहां जाके वचन सुनने बोला, हम वहीं जाएंगे। ये भी आपका भी बातें ऐसी होनी चाहिए, नहीं तो आप भी क्या होता है? हाँ मैं। आज पत्नी ने बोल दिया थक गए, ओ जी सुनते हो आज मैं बहुत थक गई हूं। फिर यहां पर ओ जी पति बोलता है तू नहीं आएगी तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। है बाप रे, शादी के पहले पौलुस बोला सही था, तू प्रभु की बराबर भक्ति कर रहा था, शादी के बाद तू क्या कर रहा है? पत्नी को खुश कर रहा है। पत्नी क्या कर रही? पति को खुश कर रहा है। प्रभु को खुश करना भूल गए। हाँ, तीसरी चीज शैतान ने क्या बोला मालूम है? जाओ, अभी तुम जाओ। मूसा तो बोला हम लोग जाएंगे उधर ही, जहां पर प्रभु बोला उधर ही जाकर बलिदान करेंगे और उधर ही जाकर उपासना करेंगे। लेकिन ये क्या बोल रहा मालूम है? जाओ लेकिन ज्यादा दूर मत जाओ। शैतान कितना होशियार है ना, तुम ज्यादा दूर जाओगे ना तो मैं तुमको पकड़ेगा कैसे वापस से? इसके लिए शैतान क्या करता है मालूम है? शैतान हम लोग को छोड़ता है एक संडे, दूसरा संडे 50 समस्या खड़ा कर देता है, क्योंकि हम ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए ना। फिर तीसरा संडे और कुछ मुसीबत खड़ा करता है। फिर हम लोग 1 महीने के बाद आते हैं, ओह सॉरी पास्टर जी आ ही नहीं पाया 3 संडे तो आ नहीं पाया। ऐसा नहीं, पौलुस बोलता है मैं 2 बार आना चाहा, दोनों बार मुझे किसने रोका? शैतान ने रोका। ये शैतान है, हम लोग को बोलते हैं ज्यादा दूर मत जा मुझसे। उसका कहने का मतलब है मुझसे तो ज्यादा दूर मत जा, मेरे दायरे से दूर मत जा। मुझसे दूर जाने का मतलब है परमेश्वर के करीब जाना। आप समझ रहे हैं? इसके लिए वो हम लोग को सारी मीटिंग में, सारी सभा में, सारी आराधना प्रार्थना में हम लोग आने देता नहीं। उसका ये कहना है क्या करो? जाओ, पर कितना मत जाओ? ज्यादा दूर मत जाओ मुझसे, मेरे करीब रहो। शैतान की ये इच्छा है, भक्ति करो लेकिन मेरे भी करीब रहो, मुझसे दूर मत जाओ, मेरा भी प्यार तुमसे है। इस प्रकार शैतान हमें क्या करता हूं?
महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। एक एक लोग तो बाप रे, शैतान उनको पूरा साल पकड़ता है। 25 दिसंबर को उनका बंधन थोड़े टाइम के लिए खोल देता है शैतान। बोला जाओ, वैसे भी तुम ज्यादा दूर है ही नहीं मेरे से। तो 25 दिसंबर को आते केक खाने को। शैतान बोलता है ज्यादा दूर मत जाओ। ये तीसरी बात है। अब मूसा तो सुनने वाला है नहीं, बोला ज्यादा दूर नहीं, पूरा तो पूरा दूर जाने वाला है, क्योंकि हमें तो परमेश्वर के करीब जाने के लिए तू तेरे से तो दूर जाना ही पड़ेगा। फेरो तेरे से दूर होंगे तब तो हम परमेश्वर के करीब होंगे। शैतान को आप ही यही बोलना। शैतान आपको देखो रोकेगा, बोलेगा ज्यादा दूर मत जाओ, ज्यादा बाहर मत जाओ, ज्यादा मीटिंग में मत जाओ, ज्यादा प्रार्थना में मत जाओ, हर संडे मत जाओ, क्योंकि शैतान चाहता है ज्यादा दूर नहीं जाना। और हमारे लिए यही चीज जरूरी है कि हम शैतान से ज्यादा दूरी बनाए तो प्रभु के करीब आएंगे। हालेलुया। और प्रभु के करीब आने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए जब जब सभा होती है हमें आनी चाहिए। अभी यहाँ पर देखो कितने लोग यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए जो सुबह भी सभा करके आए, थके हारे हैं, लेकिन फिर भी शाम को सभा में आए, क्योंकि उनको परमेश्वर के करीब आना है और शैतान से दूर जाना है। और शैतान बोलता है ज्यादा दूर मत जा। तीसरी चीज मूसा बोला जाएंगे, तो चौथा चीज वो बोलता है। चौथा चीज क्या है? निर्गमन 10वां अध्याय 11 वचन। निर्गमन 10 अध्याय उसका 11 वचन। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे, और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दिए गए। देखो शैतान कितना होशियार रहता है, ध्यान से सुनना। अच्छा ठीक है, जाओ भाई, लेकिन कौन जाओ? पुरुष जाओ। बेटियां, पत्नियां सब क्या करो? घर में रहो। बच्चे सब घर में, बीवी घर में, पुरुष जाओ। शैतान देखो जाने देता नहीं है। आप समझ रहे? जब हम उपासना के लिए निकलते हैं वो हमें जाने देता नहीं है। क्यों पता है? उसको मालूम है भाई जाएगा ना, ये 6 आशीष पाएगा, ये लंबी आयु जिएगा, इसके खाने पीने पर आशीष होगी, इसके शत्रु उससे भागेंगे, है ना, हर चीजों में आशीष पाएगा। इसके लिए शैतान बोलता है अच्छा ठीक है पुरुष जा, पत्नी घर में रहे। फिर पत्नी में शैतान घुसता है ना, फिर बच्चों में शैतान घुसता है ना। जो घर में रहता है पक्का उसके अंदर क्या होता है मालूम है? मैं गारंटी बोलता हूं, इसमें मैं दो मेरा राय भी नहीं है, एक ही राय है। और मैं इससे भी नहीं बोल रहा हूं, हड़बड़ाहट से भी नहीं बोल रहा हूं, या उसमें मुझे डाउट भी नहीं। मैं बोलता हूं ना, जो उपासना का समय होता है उसमें जो व्यक्ति घर पे बैठा उसमें शैतान घुसता है। हालेलुया। इसलिए बोलता है खाली क्या करो? पुरुष जाओ। फिर बाकी का क्या करने का? उधर घर में पत्नी है, बहनें हैं, बच्चे हैं। याद रखना शैतान नहीं चाहता है कि आपके बीवी बच्चे सबके सब हाजिर रहे। इसके लिए वो क्या बोला? चौथा ना बोला सिर्फ कौन जाओ? पुरुष ही जाओ। शैतान इसीलिए छोड़ता नहीं। शैतान को मालूम है किधर ना किधर टंगड़ी पकड़ के रखने का। बीवी को पकड़ के रखा तो आपके सर में दर्द होने वाली है, बच्चों को पकड़ के रखा तो आपके सर में दर्द होगा। आप आ गए प्रार्थना में, बीवी के अंदर शैतान घुसा, बच्चों के अंदर शैतान घुसा, बाद में आप घर पर जाने के बाद आप एकदम आनंद से जाएंगे, फिर बीवी के अंदर चलो शैतान हाँ, ये वो ऐसा वैसा करके वो आपको झगड़े के लिए उत्साहित कर देंगे। फिर बच्चे कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेंगे, क्योंकि वो शैतान के हाथ में। इसलिए शैतान चाहता नहीं है कि हमारे बीवी बच्चे भी परमेश्वर के पास आए। मूसा बोला ऐसा नहीं है भाई, पुरुष ही नहीं जाएंगे, पुरुष के साथ स्त्रियां भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। ओके, अब शैतान पांचवा क्या बोलता है? वही निर्गमन का 10वां अध्याय 24 से 26 तक पढ़ना। निर्गमन 10वां अध्याय 24 से 26। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। मूसा ने कहा, तुझको हमारे साथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाएं। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक न रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहाँ न पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। हालेलुया। अभी आखिर में शैतान क्या बोला मालूम है? कितवा हो गया है? पांचवा क्या बोलता मालूम है शैतान? अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, लेकिन तुम्हारी जो भेड़ बकरियां है ना उसको मत लेके जाओ, वो मेरे लिए दे दो। अभी ध्यान से सुनना, मैं जरूरी बात बोल रहा हूं जो हम लोग को पसंद नहीं है। बोला भेड़ बकरी मत लेके जाओ, वो सब मेरे पास रख के जाओ। मूसा क्या बोला मालूम है? ये भेड़ बकरी हमको लेके जाना पड़ेगा, सब जानवर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब परमेश्वर हमको बताएगा उसमें से हम लोग को क्या क्या परमेश्वर को बलिदान करके उपासना करनी है। शैतान आखिर में हम लोग को क्या बोलता है मालूम है? जाओ, पर दशमांश लेके मत जाओ, भेंट लेके मत जाओ। पता है क्यों? बाइबल ऐसा बताती है
परमेश्वर के दशमांश को परमेश्वर के भंडार में लाओ और मुझे देखे परखो कि मैं आकाश के झरोखे को तुम्हारे लिए अपारम रीति से खोलता हूं या नहीं। हालेलुया। शैतान ये बात को जानता है, ये दशमांश लेके जाएगा, ये परमेश्वर को भेंट लेके जाएगा, ऑफरिंग दान लेके जाएगा, तो ये परमेश्वर को भेंट देने से, परमेश्वर को दशमांश देने से इसके जीवन में आशीष आएगी, क्योंकि ये प्रभु का वादा है, एक मानव का वादा नहीं है, एक इंसान का वादा नहीं। परमेश्वर बोला मुझे देख के परख, मैं आकाश के झरोखे को खोलकर तुम्हें आपारम आशीष करता हूं कि नहीं। हालेलुया। इसलिए शैतान क्या करता है, हमारे मन में यह बात को डालता है कि तू जा लेकिन दशमांश मत दे, लेकिन तू भेंट मत दे। कितने का नोट है तेरे पास? शैतान जी 50 का नोट है, चल इधर बाजू में पान की गादी उधर जाके छुट्टा कर, 10-10 का ले। हाँ? हम मांगते हैं तो क्या ऐसा मांगते हैं, 10-10 का दे प्रभु, सिर्फ ऐसा तो नहीं मांगते होंगे, हम तो ऐसा मांगते होंगे प्रभु आकाश खोल के बरसा दे। बोलते समय हम लोग, मांगते समय ऐसा बोलता है आकाश खोल के बरसा दे, और देते समय हमारी पर्स खुलती नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, आपको मैं ये बोलूंगा तो आप बोलेंगे सभी पास्टर यही डायलॉग मारते हैं, मत दो मत आशीष पाओ। बाइबल में क्या लिखा है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। बाइबल में लिखा है मैंने तुम्हारे हाथों के काम में आशीष दी है, इसलिए खाली हाथ मत आओ, क्योंकि प्रभु हमें आशीष देता है, हम परमेश्वर को नहीं देते हैं। बाइबल के अंदर दाऊद क्या बोला मालूम है? मैंने सब कुछ परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया, जितनी भी मेरी नीच कमाई थी वो भी मैं प्रभु के भवन के लिए दिया, लेकिन बोलता है हम लोग क्या है आपको दे, क्योंकि सब कुछ तो आप ही नहीं दिया और आप ही का लेके हम आपके भवन के लिए दे रहे, हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए देखो हम लोग को दुख क्यों होता मालूम है? हमें ऐसा लगता है कि हम दशमांश दे रहे, हम परमेश्वर को भेंट दे रहे संडे जाकर। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमें बहुतायत से दिया है, उसमें से हम लोग कुछ निकाल के 100 में से 10वां भाग हम प्रभु को देते हैं, या कुछ भेंट हम प्रभु को देते हैं, लेकिन सब कुछ प्रभु हमें देता है। हालेलुया। इसके लिए शैतान ने क्या बोला मालूम है? 5वां चीज, जाओ लेकिन भेंट लेके मत जाओ, क्योंकि तुम लोग भेंट देंगे तो आकाश का झरोखा खुलेगा, तुमको अपारम आशीष मिलेगी, इसलिए जाओ भेंट मत दो प्रभु को। मूसा बोला भाई एक जो कूर होता है ना वो भी नहीं छोड़ेंगे भाई, सब लेके जाएंगे, क्योंकि सब कुछ प्रभु का दिया हुआ, और प्रभु को बलिदान देंगे हम लोग, और बहुत सारी आशीष हम लोग पाएंगे। हालेलुया। आपके मन में भी जब शैतान डालेगा दशमांश मत लेके जाओ, भेंट मत लेके जाओ, 100 का छुट्टा कर ले ऐसे ही बोलो, बुरा मत मानना। जिसकी जो कैपेसिटी है वैसा देना, जिसकी क्षमता है वैसा देना। मैं ये नहीं बोल रहा आपको यही देना है वही देना है, लेकिन जितना बाइबल में लिखा है जैसा आप उभारते हो दोगे, परमेश्वर भी आपके उभारते हुए गोद में डालेगा। देने के बारे में अगर मैं कहूं तो आपको मालूम है हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन हम दशमांश अपने घर का बंगार बेच के भी उसमें से भी दशमांश निकाल के देते थे। देने की आदत ने, मेरी मम्मी ने हमेशा हमको बोला दो 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 देते रहो, दशमांश हर चीज का निकालो। तो ये दशमांश देने से देते देते क्या हो गया मालूम है? आज तक कभी कोई कमी घटी नहीं हुई। हालेलुया। बिकरोली के अंदर हमने परमेश्वर का भवन बांधा, 2 फ्लोर है, नीचे से लेकर 3 है, 2.5 करोड़ लगभग लग गए। अभी आपको मालूम है उसका प्रॉपर्टी टैक्स आया, ठीक है, वो जगह का टैक्स भरना था, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, 2,60,330 रुपये ऐसा कुछ आया। जब वो लेटर आया, नोटिस आ गया सीधा, क्योंकि वो भरने का टाइम निकल गया था, नोटिस आया। अभी मैं एक गवाही के साथ आगे बढ़ता हूँ। नोटिस आया तो पहला मुझे समझा नहीं, लेकिन हमारे जो उधर है, हमारे साथ में जो उधर रहते हैं, उसने बताया जल्दी भर दो, प्रॉब्लम है। तो मुझे लगा कुछ गंभीर बात है, तो मैंने मेरी मासी को दिया, आंटी को दिया, बोला जरा पढ़ो क्या है। तो वो इतना गुस्सा हो गया पढ़कर, बोला प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरेगा तो वो तुम्हारा जब्त करके तुम्हारी चीजों को बेच डालेगा, बोला अंदर जो भी सामान है, और वसूल करेगा, बोला ऐसा लिखा है वो। तो मेरी मासी बहुत भड़क गई, बोला आप पैसा कहां से लाने का, बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उनको बोला आप शांति हो, प्रॉपर्टी है तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। पतरस को भी बोला कर भरना था, यीशु ने बोला टेंशन मत ले, तेरा और मेरा दोनों का भर। कहां से? एटीएम में? नहीं, मछली के मुंह में, उधर जा, बासली डाल, एक मछली निकलेगी, उसमें से सिक्का निकलेगा, तेरा और मेरा दोनों का भर दे। अरे प्रभु सब कुछ कर सकता। मेरी मासी इतनी गर्म हो गई थी ना आंटी, मैंने उनको शांत किया। मैं बोला ओ, मैं मुझे पूछे कहां से आएगा पैसा, मैं बोला जहां से अब तक आता रहा है महान परमेश्वर देगा। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना की, 4 जगह पर बात किया, और प्रभु ने मेरे लिए खड़ा किया एक व्यक्ति को। तुरंत
बोला टेंशन मत लो। उस व्यक्ति ने बोला बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी का अभी भर देता हूं। 2,60,330 रुपया जो भी था, उसने तुरंत क्या किया, उन्होंने भर दिया। हालेलुया। ये प्रभु की ताकत है। जब आप देते हैं, याद रखना, मैं बहुत गरीबी निकाला हूं, 1 साल तक कच्चा सब्जी खाया पकाने के लिए, मिट्टी का तेल, रॉकेल जो बोलते हैं ना, स्टोव में डालते, वो तक नहीं था। ऐसे स्थिति में हमने परमेश्वर की भक्ति की और तब से हम लोग दे रहे। आज तक मैं देते आ रहा हूं, लेकिन कभी भी मुझे भीख मांगना पड़े ऐसी स्थिति प्रभु ने कभी नहीं दी। इसके लिए शैतान ये बात को जानता है। मैं आपको बता दूं, शैतान हम लोग को दशमांश या भेंट देने के लिए इसलिए रोकता है क्योंकि शैतान को मालूम है देगा, ये देगा तो इसे भी दिया जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? इसलिए यहां पर मूसा को बोलता, ठीक है तुम लोग सब जाओ, बच्चे भी जाओ, बीवी भी जाओ, तुम भी जाओ भाई, लेकिन भेंट मत लेके जाना। लेकिन मूसा क्या बोला, हम लोग को तो सब चाहिए जानवर परमेश्वर को चढ़ाने के लिए। क्या बोला, सबके सब जानवर आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा भाई, प्रभु का दिया हुआ, तभी तो हम लोग आशीष पाएंगे। उपासना थोड़ी हम लोग सिर्फ मुंह से गीत गा के करेंगे, हम लोग को भेंट भी तो देनी पड़ेगी। अब आपको भी ये बात को ध्यान में रखना है। आपको भी जब शैतान ये बोलेगा कि भाई दशमांश मत लेके जा, भेंट मत लेके जा, सिर्फ आराधना स्तुति और प्रार्थना करके आ जा, तब शैतान को आप क्या बोलेंगे, मूसा जैसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? हाँ, बोलेंगे तो आशीष पाएंगे। बोलना भाई सबके सब जाएगा, दशमांश भी जाएगा और प्रभु के लिए भेंट भी जाएगा, और जो कुछ प्रभु को देना वो सब जाएगा, क्योंकि मुझे 6 आशीष चाहिए। उसके अलावा बाइबल में जितनी बात लिखी वो सारी आशीष मुझे चाहिए, इसलिए सबके सब जाएंगे। हम भी जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, बीवी भी जाएंगे, पति भी जाएगा, भाई बहन भी जाएंगे, और हमारे सारे भेंट बलिदान प्रभु को जो देना है वो सब जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हमको 6 आशीष चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। फैरो ने छोड़ दिया, प्रभु ने अपनी ताकत दिखाया, वो सीधा सीधा नहीं छोड़ रहा था। अब देखो प्रभु ने एक बड़ा काम किया, तभी वो छोड़ा। निर्गमन 12 अध्याय 31 वचन, निर्गमन उसका 12 अध्याय 31 वचन। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। एक दिन परमेश्वर ने फैरो और जितने मिस्री लोगों के पहिलौठे, पहले संतान थे, इंसान और जानवर दोनों के पहिलौठे को प्रभु ने अद्भुत रीति से उनको सबको पहिलौठे बच्चे को मार डाला। ये भय से वो लोग डर गए। प्रभु का डर के मारे उनके जो तांत्रिक मांत्रिक लोग थे वो लोग भी बोला, भाई इजराइल लोग को अभी उपासना करने को जाने दो, जो कुछ उनको चाहिए लेके जाने दो, ऐसा ना हो कि हम लोग सबके सब मिट जाए, क्योंकि हमारे पहिलौठे बच्चे मर चुके। जब परमेश्वर ने वहां पर चमत्कार दिखाया, देखो ऐसा लिखा हुआ, फैरो ने बोला अब तुम सबके सब चले जाओ, उपासना करो और हमको आशीष देके जाओ। हालेलुया। याद रखना, शैतान हमको एक ही बार में जाने नहीं देगा। याद रखना, हम आगे जब बढ़ते हैं 6 आशीषों के लिए, तो शैतान हमको किधर ना किधर तंगड़ी पकड़ेगा। क्या बोला पहला, कौन कौन जाने वाले है पहला पूछेगा, फिर क्या बोलेगा, अच्छा यही करो, फिर क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है ज्यादा दूर मत जाओ, ठीक है, फिर क्या बोलेगा, सिर्फ पुरुष जाओ, फिर क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है सब जाओ पर भेंट बलिदान मत लेके जाओ। हालेलुया। फिर परमेश्वर देखो, हम लोग का जाने का इरादा पक्का रहेगा ना, तो प्रभु ऐसी सामर्थ प्रकट करेगा, शैतान खुद बोलेगा अब जाओ। हालेलुया। इरादा मजबूत होनी चाहिए, हमारा विश्वास इरादा मजबूत रहेगा, हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो प्रभु भी अपनी ताकत को प्रकट करेगा और शैतान के घुटने टेकेंगे। फिर उसने देखो, प्रभु ने जब अपनी सामर्थ को दिखाया तो शैतान क्या किया, फैरो ने बोला अब तुम क्या करो, सबके सब जाओ और हमें भी आशीर्वाद देके जाओ। फिर क्या होता है देखो, अब सब जाने को बोलने के बाद भी क्या हुआ मालूम है, फिर फैरो ऐसा छोड़ेगा नहीं, शैतान वापस एक बार आता है। वो क्या आपने सुना, छोड़ने को वापस आएगा, वो वापस आकर देखेगा कि वापस कब्जा इसमें मिल सके या नहीं, मिलता है या नहीं। एक बार वापस वो ट्राई करेगा, कोशिश करेगा कि वापस से इसका क्या करूं, मैं प्रभु के उपासना करना बंद कराओ, ताकि ये आशीष पाके प्रभु की महिमा ना करे। हालेलुया। अब देखो क्या हुआ, निर्गमन 14 अध्याय उसका 10 वचन जरा पढ़ना। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुआएं दी। फैरो ने आखिर में इनको छोड़ दिया, इजराइल लोगों को। ये लोग जब यहां पर आए, लाल समुद्र के सामने आए, अब इस समुद्र से पार होने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं, कोई जहाज इतना बड़ा भी नहीं कि ये लोग जा सके, एक छोटा भी जहाज वहां पर नहीं है। अब पीछे फैरो वापस आ गया इनको पकड़ने के लिए, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम प्रभु की उपासना करें। क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि यदि हम उपासना करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगी, 6 आशीषें मिलेगी, उसके अलावा भी जितनी आशीष है वो भी मिलेगी। शैतान को मालूम है। अभी वापस पकड़ने को आ गया, जब वापस पकड़ने के लिए आया तो आगे समंदर, पीछे फैरो की सेना, शैतान ने अपनी सेना को लेके आया।
जैसे ही इस्राएल लोगों ने वो सेना को देखा, वो लोग बहुत डर गए। डर के चिल्लाकर वो लोग प्रभु की दुहाई दिए, क्योंकि आगे भी मौत है और पीछे भी क्या है, मौत है। लेकिन बाइबल में लिखा है वो लोग ने डर के मारे, अत्यंत डर के, वो लोग चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। किसकी दुहाई दी? परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। वो लोग ने यहोवा से प्रार्थना किया, और जैसे प्रार्थना किया, मूसा देखो क्या कहता है वहां पर, 13 और 14 वचन पढ़ना, उसी में यही निर्गमन 14 अध्याय का 13 और 14 वचन पढ़ना। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। मूसा ने बोला, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। शैतान हमको डराता है, वो बार बार डराता है ताकि हम परमेश्वर की उपासना करके उस आशीष को ना पाए जो प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए रखा है। इसलिए वो डराता, वो डराने के लिए फिर आ गया। वो मुसीबत लेकर, वो मौत लेकर, भाला हथियार लेकर वापस आता कि हम लोग डर के मारे वापस रुक जाए। शैतान ऐसे कई लोगों को खड़ा करेगा जिससे हम लोग डर के मारे कलेशे में नहीं आए, क्योंकि शैतान ये चाहता है कि हम उपासना ना करें ताकि हम लोग को आशीष ना मिले और हमारी तरफ प्रभु को महिमा ना मिले। ये शैतान की इच्छा है। अब वो डराने के लिए पीछे आ गया, लेकिन मूसा ने पहले ही शब्द बोला, डरो मत। पर क्या करो, फिर क्या करो? बोला खड़े खड़े उस उद्धार को देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। जिस मिस्री को तुम अपने पीछे आते हुए देखते हो, उसे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुप रहो। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने समुद्र को चीरा, उसके बीच में से इस्राएल को निकाला, और जैसे फेरों की सेना, बाइबल में लिखा है इस्राएल लोगों के पीछे वहां पर समुद्र के बीच में आए, तो बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो शब्द, कि परमेश्वर ने बादल के बीच में से उनको देखा और देखकर उनको घबरा दिया। उनके जो रथ थे उसके पहिए तोड़ दिए। बाइबल में लिखा है पूरे मिस्र की जो ये बड़ी सेना थी, खतरनाक सेना थी, जो इस्राएल लोगों को उपासना करने से, आशीष पाने से रोकना चाहती थी, उनको परमेश्वर ने समुद्र में पटक कर मार डाला, मिटा डाला। अब ढूंढने पर भी लोग नहीं मिल रहे। हालेलुया। इसके याद रखना, शैतान आखिर तक आपका पीछा करेगा, आखिर तक आपको छोड़ेगा नहीं कि आप उपासना करें, आप आशीष पाए, क्योंकि शैतान का पहले से यह इच्छा कि मानव जाति जिसको परमेश्वर ने अपने प्रेम से, अपने स्वरूप में रचा है, वो आशीष पाए। यह शैतान की इच्छा नहीं है। इसलिए वो हमें उपासना करने के लिए, कलीसिया तक पहुंचने के लिए, उपास प्रार्थना में पहुंचने के लिए, आराधना में समय पर पहुंचने के लिए, हर चीजों में वो क्या करता है, हमें कहीं ना कहीं रुका के रखता है। लास्ट टाइम की बात है, जब वहां पर हमारी ओपनिंग हुई थी, तो एक पास्टर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो पास्टर ने मुझे बोला, सॉरी मैं बहुत लेट आ गया। पता है क्यों? मेरी पत्नी तैयार होने में इतनी टाइम ले रही थी, इतनी टाइम ले रही थी, इतनी टाइम ले रही थी। अगर मैं अकेला होता ना पास्टर जी, तो मैं कब का टाइम पर पहुंच गया होता। मैंने कहा ऐसे पत्नी के सामने मत कहना। हालेलुया। क्योंकि शैतान उनको तैयारी में इतना टाइम लगाता है। यहां पर चर्च में कौन सा फैशन शो होने वाला है, किसके कपड़े अच्छे, किसके बाल अच्छे, किसका मैचिंग है, क्लिप और चप्पल और बैग और मोबाइल का कवर, ये देखकर थोड़ी परमेश्वर हमको आशीष देता है। हम तैयारी में इतना टाइम लगाते हैं, यहां पर 2 आराधना छूट गई, 2 गवाही छूट गई, बहुत कुछ आशीष छूट जाती जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हमें कौन रुका के रख रहा है? आपको आज समझ में आ गया होगा। क्या आपको समझ में, हमें कौन रुका के रख रहा है? एक संडे नहीं आते तो हमें ऐसा लगता है ठीक है ना, एक संडे नहीं गया, बाद में अगले संडे चला जाऊंगा। लेकिन वो एक संडे में आपने क्या कुछ खोया और किसने वो एक संडे आपको रुकाया था? क्या आपको समझ में आ रहा है? आप नहीं रुके थे, आपकी बीवी नहीं रुकाई थी, आपका पति नहीं रुकाया था, आपके बच्चे नहीं रुकाए थे। इसके पीछे हाथ किसका मालूम है? शैतान का। वो चाहता है कि आप उपासना न करें ताकि वो जो 6 आशीष और अन्य सभी आशीष जो आपके लिए रखे गए थे वो आपको मिले। ये है शैतान का काम। हालेलुया। वो आखिर तक आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इरादा मजबूत रखे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। मैं उपासना का आपको अहमियत बताता हूं, महत्व बताता हूं जल्दी से। दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय 16 वचन पढ़ना। दानियेल की पुस्तक 6 अध्याय 16 वचन। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। थोड़ा सा मुझे ध्यान देना, आप लोग भाई बहन लोग, आप बाइबल को मत देखना, मुझे देखना। यहां पर देखो, आप जानते दानियल की सारी कहानी।
डैनियल दिन में 3 बार जाकर प्रभु की उपासना प्रार्थना करता था, और इसी वजह से वो दूसरे देश में बेबीलोन में होने के बाद भी वो एक सफल व्यक्ति था, एक उच्च ओहदे पर बैठा था दूसरे देश में भी। और वो क्या वहां पर काम करने नहीं गया था, वहां पर उसको गुलामी में लेके गया था, लेकिन वो 3 टाइम की प्रार्थना उपासना करने से प्रभु ने उसको आशीष देकर उच्च ओहदे पर रखा था। अब वहां के जो लोग थे जो उससे जलते थे, वो लोग ने क्या किया मालूम है? डैनियल को नष्ट करने के लिए वो लोगों ने राजा से चुगली किया, और उन लोगों ने ऐसे परिस्थिति को लेकर आया कि डैनियल को सिंह के मांद में डालना पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर की उपासना करता था। अभी देखो, उसमें कोई गलती नहीं था। वो लोग क्या बोलते मालूम है? शत्रु लोग, इसमें एक ही गलती है, वो जीवित परमेश्वर का उपासना जाकर 3 टाइम करता है, इसी में उसको फंसाते हैं। और उसमें फंसाया, राजा की इच्छा नहीं थी कि उसको सिंह के मांद में डाले, ठीक है, एग्रीमेंट हो गई थी, राजा ने साइन किया, लेकिन जैसे मालूम पड़ा कि ये डैनियल है व्यक्ति, ये तो अच्छा इंसान है, इसको ये लोग फंसा रहे, उसकी इच्छा नहीं थी। बोलता रात भर वो राजा इसको बचाने की कोशिश किया, जब कोई भी उसको रास्ता नहीं मिला बचाने का, तब उसको राजा ने क्या किया? बोला उसको सिंह के मांद में डालो। लेकिन डालते समय क्या बोला मालूम है? राजा खुद बोलता है, डैनियल तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। नित्य तू क्या करता है? नित्य जिसकी तू उपासना करता है वही तुझे बचाए। और उसको सिंह के मांद में डाल दिया। बहुत सारे सिंह थे वहां पर, आप जानते हैं, यहां पर तो कुत्ता भी पीछे पड़े तो जान निकल जाती है, आत्मा बाहर आ जाती है। यहां पर तो क्या है मालूम है? जंगल का राजा लोग अंदर गुफा में है, उसके मांद में इनको डाल दिया है, रात भर रहना है वो सिंह के साथ। आप जरा सोच के देखिए। चाको पासे जी के इधर एक डॉग थे पहला, बाप रे, वो रात को मैं जरा सबको नाइट प्रार्थना के लिए बुलाने के सीढ़ी पर बैठा था, उसने ऐसा किया, और उसकी स्टोरी मुझे मालूम था, उसने एक पास्टर के मुंह में काटा था। जैसे उसने मेरे को उसका नाम भी नहीं मालूम था, लेकिन जैसे उसने किया, उसका डर के मारे उसका नाम मुझे याद आया, टायसन, तो वो एकदम शांत हो गया। अच्छा ठीक है, अपना ही व्यक्ति है, शायद मैं नाम सही बोला ना, ये नाम था ना, मैं डर, असल में को डर के मारे नाम याद आ गया, और तब वो जब सीढ़ी पे वो शांत हो गया। मैं इतना डर गया था ना। यहां पर सिंह के मांद में डाला इसको। अभी देखो, सिंह के मांद में डाला, पूरी रात निकल गई, राजा सुबह आकर उसको बड़े दुख से पूछता है। 20 वचन पढ़ना, उसी दानियल की पुस्तक 6 का 20 पढ़ना। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? दुख भरे वाणी से उसने पुकार कर पूछा, हे दानियल, जिसकी तू नित्य, जिस परमेश्वर की तू नित्य उपासना करता है। कितना उपासना करता है? नित्य। हम लोग कभी कभार संडे टाइम मिला तो आएंगे, पास ही आएंगे, टाइम मिला तो आएंगे, ये संडे को बाहर जाना है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा मालूम है? राजा बोलता जिसकी तू नित्य उपासना करता है ना, वो परमेश्वर तुझे बचा सका क्या? जिसकी तू क्या कर रहा है? नित्य उपासना कर रहा है। अब दानियल क्या बोलता है? 22 वचन पढ़ना, उसी में वो 6 का 22 पढ़ना। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। दानियल का आवाज सिंह के गुफा से आया, सिंह के बांध से बोलता है, मेरा परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और उसने आकर सिंह के सबके मुंह को बांधा। मैं सिंह के सर पर तकिया उसको बनाकर सोया, तकिया नहीं था, कैसा सो करके उसके ऊपर सर रख के सोया, एक भी सिंह ने मुझे छुआ नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर के विरुद्ध कोई गलत काम किया नहीं। राजा, तेरे विरुद्ध भी गलत काम नहीं किया। मेरे अंदर एक ही चीज है कि मैं नित्य क्या करता हूं? परमेश्वर की उपासना करता हूं। इसलिए शेरों ने भी, सिंह ने भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। आपको भी मैं एक बात बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि सिंह या दुनिया की, बाइबल में लिखा शैतान भी सिंह की तरह गरजता ताकि ढूंढता है गरजते हुए कि किसको क्या करे, फाड़ खाए। आप चाहते हैं कि शैतान का कोई भी दाव पेच, कोई भी उसकी युक्ति आपके पर ना चले, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा मालूम? नित्य परमेश्वर की उपासना करना पड़ेगा। हालेलुया। उपासना आपको सुरक्षा देगा, उपासना आपको आशीष देगा, उपासना आपको चंगाई देगा, उपासना आपको छुटकारा देगा, उपासना ही आपको उन्नति के अंदर लेके जाएगा। उपासना के सिवा कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। इसके लिए उपासना में आने के लिए शैतान हमें क्या करता है? रोकता है। यहां पर भी दानियल को क्या बोला गया था मालूम है? परमेश्वर की उपासना मत करो, यही आदेश था, मालूम है। लेकिन उसने किया कैसा? सुना,
उसने नहीं सुना, बोला तुम्हारी एग्रीमेंट कुछ भी बना हो, तुम मुझे सिंह के मांद में डालो या डायनासोर के मांद में डालो, लेकिन मैं जिसकी नित्य उपासना करके आया हूं, जिस परमेश्वर का आगे भी उसकी उपासना करेगा, वही मुझे बचाएगा। हालेलुया। दानियल की भी उपासना शैतान क्या कर रहा था? रोकना चाहता था। क्या आपने सुना? हमारी उपासना को रोकना ही शैतान का उद्देश्य है, क्योंकि उसको मालूम है उपासना ही हमें सारी आशीष दिलाएगा, उपासना ही छुटकारा दिलाएगा, मुक्ति दिलाएगा, उपासना ही हमें उन्नति में ऊंचे अहदे पर लेके आएगा। ये शैतान को अच्छे से मालूम है। हालेलुया। यहां पर एक बात कहूंगा मैं, जब मैं जेल से बाहर निकला था, जेल में तो अच्छी खासा उपासना मैं लगातार किया, और जब जेल से बाहर निकला तो मैं धारावी जाता था और अमरनाथ भी आता था, और मुलुंड में प्रार्थना होती वहां भी होता जाता था। और जब जब जहां प्रार्थना होती थी ना, बारिश में, मुझे अब भी याद है, मैं भीज कर जाता था। मेरे पास तो पैसे भी नहीं रहते थे टिकट के लिए, तब भी मैं जाता था, ऐसी गरीबी में भी, ठीक है। फिर बाद में बाइक का उसमें मैं भीज के जाता था, ठंडी में जाता था, गर्मी में भी जाता था, इतनी बुरी स्थिति में, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं डांडी मारता था। हालेलुया। डांडी मारना मतलब समझते हैं? छुट्टी नहीं करता था प्रभु की उपासना। जब भी जहां भी प्रार्थना होती थी, मैं लगातार जाता था, और वही चीज ये एक साधारण व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को आज देखो कहां से कहां पहुंचा है। हालेलुया। ये उपासना ने मुझे इतना ऊपर लाया। इसके लिए मैं बारिश हो तो मैं बारिश का बहाना करके रुकता नहीं था, ठंडी हो तो ठंडी का बहाना करके रुकता नहीं था, मैं गर्मी हो तो गर्मी का बहाना करके रुकता नहीं था। घर में भी जितनी परिस्थिति आती थी, मैं बोलता था प्रार्थना करके मैं जा रहा हूं, प्रभु सब अच्छा करेगा। मैं सारे काम को पहले क्या करता था? पहले ही कर लेता था या बाद में करता था, लेकिन उपासना का जो समय था उसमें मैं जाता था, क्योंकि मुझे मालूम है शैतान चाहता है कि मैं उपासना ना करूं, ताकि मैं वो आशीष को ना पाऊं जो प्रभु ने मेरे लिए रखा है। हालेलुया। इसलिए देखो, मैं लगातार जाने की वजह से क्या हुआ मालूम है? आज देखो, एक सच बोलता, बहुत गरीबी व्यक्ति में, मैं एक बहुत गरीबी परिस्थिति में था, बहुत बुरी हालत में था। एक समय था 50 पैसे का वो ये आता था शरबत नींबू का, वो नहीं पीने होता था, लेकिन आज मैं इतने बड़े बड़े होटल में, अब भी मैं परसों के दिन एक होटल में बैठा, एक प्लेट, मात्र एक प्लेट 1000 रुपए का। उसके 2 दिन पहला मैं एक होटल में बैठा, शायद परेल के अंदर, 700 रुपया एक प्लेट। मैं नहीं खर्चा किया, मैं खुद से नहीं जाता हूं, प्रभु मेरे लिए भेजता है। जैसे एलिया के लिए कौवा भेजा था, मेरे लिए भी आ जाते हैं कौवे, कबूतर, बदक सब आते हैं, ठीक है। परमेश्वर भेजा मेरे लिए। और यही हफ्ते में मैं 2 बार, मैं ही सोच रहा 1700 रुपये का खाना खाया मैं, एक प्लेट 700, एक प्लेट 1000 रुपये। हालेलुया। जब आप प्रभु की उपासना करेंगे, याद रखना कोई चीज की कमी कभी नहीं होगी। ऐसे अद्भुत द्वार खुलेंगे जो आपने कभी नहीं सोचा। आपको ऐसा लगता है वो काम इंपॉर्टेंट है, उपासना इंपॉर्टेंट नहीं, ये संडे छोड़ दो, अगले संडे आते। अरे भाई, आप समझ के लेना, उपासना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है, क्योंकि उपासना ही आपके जीवन में बड़े परिवर्तन को लेके आएगा। हालेलुया। ओके, एक आखिरी वचन पढ़ के खत्म करना चाहूंगा, मेरा समय भी खत्म हो रहा है, 10 मिनट बचा हुआ है। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 14 वचन पढ़ना। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 14 वचन। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? हाँ, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बोला, भाई तुम लोग मेरे देवता की उपासना क्यों नहीं कर रहे हो? तुम लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। मैं इतना बड़ा सब मैं बना के रखा है, मैंने मूरत किसके लिए बना के रखा? तुम्हारे लिए तो बना है, तुम जानबूझ के कर रहा है। वो लोग ने बोला, बिल्कुल जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि हम लोग हमारे परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना कभी नहीं करेंगे। हालेलुया। 17 और 18 वचन पढ़ना, उसी में यही दानियल का 3 का 17 और 18 वचन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर देखो शैतान क्या बोलता है, नबूकदनेस्सर राजा क्या बोलता है मालूम है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 व्यक्ति है, दानियल का साथ वाला ही भक्त लोग है, उपासना करने वाले, प्रभु की, सत्य परमेश्वर की उपासना करने वाले। इनके सामने एक बड़ा मूरत खड़ा करके बोला, अभी तुमको इनको दंडवत करना। इनको भी फंसाने के लिए लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था कि इन लोग की उपासना को रोका जाए, इनकी उपासना बिगाड़ा जाए। क्या आपने सुना?
हमारी उपासना बिगाड़ने के लिए, हमारी उपासना रोकने के लिए शैतान कई स्थिति को लेके आता है। अब डैनियल को आया था, उसके बाद अभी शद्रक मेशक अबेदनगो को भी आया। क्या आया मालूम है? जैसे डैनियल को भी क्या बोला था, अगर तुम लोग ये उपासना रोकोगे नहीं, डैनियल को बोला, तो तुम सिंह के मान में जाके मर जाओगे। अब बोलो तुमको मरना है या ये उपासना छोड़ना है? डैनियल को मालूम था मरने के लिए तो परमेश्वर ने हमको बुलाया नहीं है, जीने के लिए बुलाया, क्योंकि वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब यहां पर वही परिस्थिति सीधे शद्रक मेशक अबेदनगो को आया। इनके लिए अलग मौत था, डैनियल के लिए सिंह के मान था। इन लोग के लिए बोला गया, अगर ये मूरत के सामने तुम लोग झुककर इसकी उपासना नहीं करोगे और तुम्हारा जीवित परमेश्वर की उपासना तुम लोग नहीं छोड़ोगे, तो याद रखना तुम लोगों को किधर डालेगा मालूम है? धधकते हुए आग में। अब ये तीनों क्या बोला मालूम है? राजा इनको पूछा भी कि तुम लोग जानबूझ के कर रहे हो? बोला हाँ बिल्कुल जानबूझ के कर रहे हैं। तो बोला तुमको ना हम लोग 7 गुना आग बढ़ाकर धधकते आग में तुमको डालेगा। बोला डाल दो। ये तीनों ने बोला हम जीवित परमेश्वर की उपासना नहीं छोड़ेंगे। वो क्या बोलता मालूम है? राजा एक बात को समझ ले, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते वो हम लोग को ये धधकते आग से बचाने के लिए ताकतवर है, वो बचाएगा भी। यदि नहीं भी बचाए तो भी बोलता तुझे ये बात जानकारी में तू रख ले कि तेरे खड़े किए हुए मूर्त के आगे हम लोग झुककर हमारी वो सच्चा परमेश्वर की उपासना हम लोग खराब करके नहीं लेंगे। हालेलुया। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है। राजा को बहुत गुस्सा आ गया, राजा ने आदेश दिया और इन तीनों को उठा के धधकते हुए 7 गुना आग को बढ़ाकर डाल दिया। यहां तक कि जो लोग उनको उठाकर डाल रहे थे, उनके राजा की सिपाही, वो लोग ही जलकर मर गए। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, जब राजा दूर से देखा कि ये लोग 3 जन नहीं 4 जन उनको अंदर आग में आराम से, अभी देखो ऐसा हम लोग गार्डन में टहलते हैं ना, ऐसा टहलते हुए दिखाई दे रहे। तो राजा एकदम चकित हो गया। उसने मंत्री वगैरह को पूछा, भाई हम लोग ने कितने लोग को डाला आग में? बोला 3 लोग। बोला मुझे 4 दिखाई दे रहा है और मुझे चौथा परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप दिखाई दे रहा है। वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह। यीशु मसीह को बचाने के लिए उतर गया और ऐसा लिखा हुआ है, उन लोग को राजा ने आदेश देकर बोला उनको आग से बाहर निकालो। और जब बाहर निकल के देखा तो क्या है? थोड़ा सा भी उनका कहीं भी बाल तक भी उनका जला हुआ नहीं है। अब देखो राजा ने क्या बोला। आखिरी वचन पढ़ रहे हैं हम लोग, 28 और 29 वचन को पढ़ लेना। उसी में यही डैनियल का 3रा अध्याय का 28 और 29 वचन पढ़ना। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इस दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझे पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। हालेलुया। अब नबूकदनेस्सर खुद गवाही दिया, बोला शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर धन्य है जो उनको अद्भुत रीति से इसलिए बचाया क्योंकि ये लोग ने मेरी आज्ञा, राजा की आज्ञा को नहीं मानकर अपने जान को भी जोखिम में डालकर बोला कि हम लोग हमारे जीवित परमेश्वर की उपासना छोड़ और किसी की भी उपासना नहीं करेंगे। इसलिए उसने आदेश दिया जितने भी भिन्न भिन्न के जाति के लोग, भाषा के लोग हैं, यदि वो शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के विरुद्ध में बात करेंगे तो बोलता है उनके क्या किए जाएंगे? टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। हालेलुया। देखो जब हम झुकते नहीं है तो दुनिया हमारे सामने झुकती है। हालेलुया। लेकिन हम झुक जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं झुकेगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहां पर भी हम लोग ने देखा कि ये शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपनी उपासना को पकड़ के रखा, इसलिए उनकी गवाही क्या थी? अद्भुत थी। आग में से, धधकते आग में से जो उनको फेंके आग के अंदर वो तक जल गए, लेकिन इन लोग का बाल तक के जलने का बास नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है। आप जरा सोचिए, डैनियल इतना बड़ा गवाही बना और शद्रक मेशक अबेदनगो इतना बड़ा गवाही बना, पता है क्यों? इन लोग की उपासना में, इनकी उपासना के जो जीवन था उसमें ढिलाई, कमजोरी कुछ भी नहीं दिखती थी। और कॉम्प्रोमाइज, जो समझौता बोलते हैं ना, ठीक है बीवी को अच्छा लगे चलो शॉपिंग के लिए चलते, आज नहीं जाते, वहां पर कॉम्प्रोमाइज वाले लोग नहीं है। इन लोग को मौत भी आ जाए ना, ये लोग उपासना छोड़ने वाले लोग नहीं है। इसलिए डैनियल के समय भी
दानियेल के समय भी वो राजा बोला जिसकी तू नित्य उपासना करता, एक काम भी नहीं छोड़ता। इतना बिजी व्यक्ति था वो, कामकाज करना, इसके अंडर में कितने लोग काम करते, लेकिन दिन में 3 बार जाकर वो प्रभु से क्या करता था? उपासना प्रार्थना करता था। हालेलुया। क्या आपने सुना? आज इसके लिए उनकी गवाही, आज लोग दुनिया से चले गए लेकिन आज भी उनकी गवाही हमारे जीवन में इतना प्रभाव डालते हैं कि हम वो आशीषों को पाते हैं। हालेलुया। इसके लिए याद रखना, उपासना यदि नित्य है, उपासना सही है, आप उपासना करते रहते हो तो याद रखना वो 6 आशीष तो मैंने आपको बताया। ऊपर से मैंने दानियेल और शद्रक मेशक अबेदनगो की भी गवाही बताया कि उपासना करेंगे तो दुनिया आपके आगे झुकेगी, कोई भी ताकत आपके पर विजय नहीं होगा, कोई भी आपको खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन जितने लोग आपके विरुद्ध उठेंगे वे सब के सब क्या होंगे? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो नाश हो जाएंगे, उनको प्रभु मिटाएगा। जो दानियेल को मिटाना चाहते थे परमेश्वर उनको मिटाया। जब उनके परिवार को, जो दानियेल के विरुद्ध चुगली खाई थी, चुगली किया था, भड़काया था राजा को, जब राजा ने बोला इनके लोगों को उठाकर अभी सिंह के मान में डालो, तो बाइबल में लिखा है सिंह ने वे सब लोग कैसा चबाया? मालूम है? हड्डी समेत चबा डाला। हालेलुया। इसलिए याद रखना, कोई भी परिस्थिति में समझौता मत करो, कॉम्प्रोमाइज मत करो। बच्चे रोके, बीवी रोके, बाप रोके, माँ रोके, प्रभु की उपासना में कभी रुकना नहीं। क्योंकि एक बात बताता हूं, कई बार आप क्या सोचते, बीवी नाराज होगी, पति नाराज होगा, बच्चे नाराज होंगे, भाई बहन नाराज होगा, मेरा दोस्त नाराज होगा, ये संडे नहीं जाता हूं, ये संडे में साकरपुड़ा में चला जाता हूं, मंगनी में चला जाता हूं, हल्दी में चला जाता हूं, ठीक है, बर्थडे में चला जाता हूं, ये संडे नहीं जाऊंगा, पास्टर को सॉरी बोलूंगा। आपने क्या किया मालूम है? आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आपने प्रभु के नियमों के साथ समझौता किया। और यही चीज आपको क्या करता है मालूम है? एक अच्छी गवाही बनने के लिए रोकता है, प्रभु की वो आशीष पाने के लिए रोकता है। क्योंकि आप क्या करते हैं मालूम है? दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे नित्य उपासना करने वाले नहीं होता है। आप क्या सोचते मालूम है? कई लोग नाराज होंगे। मैं एक बात बता के खत्म करता हूं। आप जरा सोचिए, जब लोग नाराज हो, चाहे आपका घर का हो, बाहर का हो, परमेश्वर उसको मना सकता है, प्रभु उसके मन को बदल सकता है, कर सकता है कि नहीं? लेकिन यदि प्रभु नाराज हो जाए तो? अगर लोग नाराज होंगे, घर वाले नाराज होंगे, बाहर वाले नाराज होंगे, परमेश्वर आपको बचाएगा, प्रभु आपको उनके सामने महिमा में उठाएगा। लेकिन यदि प्रभु नाराज हो गया तो आपका जीवन पूरा उजड़ जाएगा। इसके लिए उपासना के साथ कभी भी समझौता मत करना। उपासना के बीच में कोई भी आता है, मेरे प्रिय लोगों, कभी रुकना मत। क्योंकि उपासना है तो आप है, उपासना है आपका परिवार है, उपासना है आपके दोस्त यार रिश्तेदार है। उपासना नहीं है तो आप ही नहीं रहेंगे, तो रिश्तेदारी और परिवार क्या करेंगे? आपका मरने का शौक बनाएंगे, फोटो लटका रहेगा। इसके लिए उपासना करना जरूरी है। इसके लिए कभी भी समझौता मत करना। क्या करना? विषय का नाम क्या था? तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हालेलुया। इससे आपको आशीष होगा और आप अच्छी गवाही बनेंगे। प्रभु ये संदेश आपको बहुत आशीष करे। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु के दास और आप सभी को भी धन्यवाद।